नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण माननकु स्वागत। आज आमे लावण्यवती विषय रे 60 एमसीक्यू आलोचना करिबा। तेबे लावण्यवती उपेंद्र भंजंकर रचना से लावण्यवती विषय रे 60 एमसीक्यू आमे आज परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू गुडी को आलोचना करिबा। तेबे आसीबा प्रथम प्रश्न को कवि सम्राट उपेंद्र भंज केउ जुगर कवि थिले? क पंचसखा, ख प्राक सरला, ग रीति जुग एवं घ उत्तर रीति। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ग रीति जुग। 2 नंबर उपेंद्र भंजक मसीहारे जन्मग्रहण उपेंद्र भंज केउ मसीहारे जन्मग्रहण करिथिले? क 1670, ख 1665, ग 1675 एवं घ 1660। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन क 1670। 3 नंबर कवि सम्राट उपेंद्र भंजक पितांक नाम कौन? क धनंजय भंज, ख नीलकंठ भंज, ग सदानंद भंज एवं घ कोनोसीटी नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ख नीलकंठ भंज। 4 नंबर रीतिजुगीय अन्यतम केउ कवि उपेंद्र भंजक पितामह थिले? क घनभंज, ख नीलकंठ भंज, ग धनंजय भंज, घ कोनोसीटी भी नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ग धनंजय भंज थिले उपेंद्र भंजकर पितामह जे कि रीतिजुगीय कवि थिले। 5 नंबर प्रश्न कवि सम्राट उपेंद्र भंजक जन्म स्थान केउठी? क नयागढ़, ख गंजाम, ग ब्रह्मपुर एवं घ घुमुरसोर। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो घ घुमुरसोर। आसीबा परवर्ती प्रश्न को 6 नंबर प्रश्न उपेंद्र भंज खोर्धा राजांक ठारू केउ उपाधि प्राप्त होइथिले? क कवि सम्राट, ख मंगराज, ग बीरबर, घ कवि शेखर। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ख मंगराज। उपेंद्र भंजंकु कवि सम्राट भावे किए आख्यायित करिथिले? क खोर्धा राजा, ख नयागढ़ राजा, ग पुरी गजपति, घ जगबंधु सिंह। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो घ जगबंधु सिंह। ख नयागढ़ राजा उपेंद्र भंजंकु केउ उपाधि रे भूषित करिथिले? क मंगराज, ख कवि सम्राट, ग कवि शेखर एवं घ कवि बर। तेबे एहार सठिक उत्तरटी होला घ बीरबर बीरबर घ होला बीरबर। 9 नंबर उपेंद्र भंजक पई केउ उपाधिटी प्रयोज्य नुहे? क बीरबर, ख मंगराज, ग कवि सम्राट एवं घ कवि शेखर। तेबे एही ऑप्शन घ कवि शेखर उपाधिटी उपेंद्र भंजकर नुहे। तेबे आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 10 उपेंद्र भंजक ओडी गाँर प्रसिद्ध विष्णुपीठ रघुनाथंक पीठरे केउ मंत्र जप करी कवित्व शक्ति लाभ करिथिले? क हरे कृष्ण बीज मंत्र, ख राम तारका मंत्र, ग गायत्री मंत्र एवं घ महामृत्युंजय मंत्र। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन ख राम तारका मंत्र। 11 नंबर उपेंद्र भंजंकु बीरबर उपाधि रे भूषित करितबा नयागढ़ राजांकर एठारे नाम छाड़ी ही जाईची आपण माने को ऐड कर देबे। नाम कौन थिला? क दिव्य सिंह मानधता, ख बीरबर मर्दराज, ग पुरुषोत्तम मानधता, घ कोनोसीटी भी नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ग पुरुषोत्तम मानधता। 12 नंबर उपेंद्र भंजक प्रथम पत्नी केउ राज्यर राजजेमा थिले? क बाणपुर राज्य, ख नयागढ़ राज्य, ग खोर्धा राज्य, घ कोनोसीटी भी नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तर हेबो ख नयागढ़ राज्य। 13 नंबर उपेंद्र भंजक द्वितीय पत्नी केउ राज्यर राजजेमा थिले? क बाणपुर राज्य,
ख खोर्धा राज्य, ग नयागढ़ राज्य, घ कौणसी भी नुहे। तेबे यार प्रसिद्ध उत्तर हेबा क बाणपुर राज्य। आसिबा परवर्ती प्रश्न को 14 नंबर उपमा भंज वीरस्य तस्यैव चार्थ गौरवम कल्लोळ पदलालित्यम संत चिंता मणौ त्रय। एही पंक्तिटी काहार अटे? क आर्तवल्लभ महांती, ख गोपीनाथ नंद शर्मा, ग चिंतामणि महांती, घ मृत्युंजय रथ। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो घ मृत्युंजय रथ। 15 नंबर जाई अछ भंज कवि हे छाड़िए धरा धाम केतेश बरस गलाणी घोषे उत्कल नाम। उत्कल उपेन्द्र भंजଙ୍କ संपर्क ए प्रशस्ति पंक्ति काहार अटे? क गोदावरीश महापात्र, ख गोपबंधु दास, ग राधानाथ राय, घ गोदावरीश मिश्र। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो घ गोदावरीश मिश्र। आसिबा परवर्ती प्रश्न को 16 नंबर एकदा भंज साहित्य को समर्थन करुथबा केउ पत्रिका ओडिया पाठक महल रे विदित थिला? क इंद्रधनु, ख उत्कल दीपिका, ग बिजुली, घ शंख। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो क इंद्रधनु। 17 नंबर उपेन्द्र भंजଙ୍କ केउ सृष्टि रे तांकर कवि साम्राज्य रे एक तालिका प्रदान करा जाईछि? क रसपंचक, ख कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, ग लावण्यवती, घ चित्रकाव्य बंदोदय। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेछि चित्रकाव्य बंदोदय, जेउथिरे तांकर रचना गुड़िकर एक तालिका प्रदान करा जाईछि। 18 नंबर लावण्यवती काव्य को केउ प्रकार काव्य अटे? क ऐतिहासिक, ख पौराणिक, ग काल्पनिक, घ कौणसीटी नुहे। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो ग काल्पनिक। लावण्यवती एक काल्पनिक काव्य अटे। 19 नंबर लावण्यवती काव्य केते छंद विशिष्ट? क 58, ख 48, ग 38 एवं घ 45। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो ख 48। 20 लावण्यवती काव्यर नायकंकर नाम कौन? क विप्रभानु, ख चित्रभानु, ग चंद्रभानु, घ मित्रभानु। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो ग चंद्रभानु। 21 नंबर लावण्यवतीर नायक चंद्रभानु केउ देशर राजकुमार अटे? क विदर्भ, ख सिंहल, ग कर्णाटक, घ मगध। तेबे यार सठिक उत्तर हेउची ग कर्णाटक। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 22 लावण्यवतीर नायिकार नाम कौन? क कलावती, ख लावण्यवती, ग इच्छावती, घ चाटवती। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो ख लावण्यवती। नायिकार नामरू काव्यर नामकरण होईची। 23 नंबर लावण्यवतीर नायिका लावण्यवती केउ राज्यर राजतनया? क सिंहल, ख कर्णाटक, ग मगध, घ विदर्भ। तेबे यार सठिक उत्तर होची क सिंहल। 24 नंबर लावण्यवतीर पूर्व जन्मर नाम कौन थिला? क कलावती, ख इच्छावती, ग बांछावती एवं घ चाटवती। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो ग बांछावती। 25 नंबर लावण्यवती काव्य नायक चंद्रभानुर पूर्व जन्म नाम कौन थिला? क दीप्तिसार, ख पुष्पकेतु, ग विश्वभूति, घ प्रभाकर। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो घ प्रभाकर। 26 नंबर लावण्यवती काव्यर नायक प्रभाकर ग्रीष्म ऋतु रे केउ तपस्या करिथिले? क तपस्या, ख पंचाग्नि तपस्या, ग ध्यान, घ तंत्र साधना। तेबे यार सठिक उत्तर हैला पंचाग्नि तपस्या। आसिबा परवर्ती प्रश्न को 27 नंबर
ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ। 28 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କବି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଯୌବନ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶତମୁଖର ହୋଇଛନ୍ତି? କ ପ୍ରଥମ, ଖ ତୃତୀୟ, ଗ ସପ୍ତମ, ଘ ପଞ୍ଚମ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଖ ତୃତୀୟ। 29 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ଖ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଗ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଘ ସୁଲକ୍ଷଣା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଘ ସୁଲକ୍ଷଣା କାବ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କାହାର ପ୍ରଭାବରେ? ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ। 30 ନମ୍ବର, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ ସହିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି? କ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ଖ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଗ କଳାକୌତୁକ, ଘ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଖ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। 31 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାହାର ନଟି ନାମ ଥିଲା? କ ପ୍ରେମକଳା, ଖ ପ୍ରେମରୂପା, ଗ ପ୍ରେମଲତା ଏବଂ ଘ ପ୍ରେମ ରେଖା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଖ ପ୍ରେମରୂପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 32 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଖେଳରୁ ବାଞ୍ଛାବତୀ କନ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କ ଅସି ଖେଳ, ଖ କନ୍ଦୁକ ଖେଳ, ଗ ପଶା ଖେଳ, ଘ କୌଣସିଟି ବି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗ ପଶା ଖେଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33, ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମୋହିବ, ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରବରକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଏକ ପଂକ୍ତି ଅଟେ? କ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଖ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ଗ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଘ ରସ ଲେଖା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। 34 ନମ୍ବର, ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ପରସାଦେ ମୋହର କବିପଣ ଉଦେ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଗୃହୀତ? କ 1500, ଖ 1ମ, ଗ 1600, ଘ 1900। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ 1600। 35 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରସ କଣ ଅଟେ? କ ଶୃଙ୍ଗାର, ଖ କରୁଣ, ଗ ଶାନ୍ତ, ଘ ବୀର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାରୀଚିତ କବି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି, ରୀତିଯୁଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରବଳ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ କବି ମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ଦେଖା ଦେଇଛି। 36 ନମ୍ବର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି? କ ଶ୍ରୀରାମ, ଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଘ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କବି ମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37, ଦେଖି ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମତ୍ତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସେ ସହଚରି। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? କ ଯମକ, ଖ ଶ୍ଲେଷ, ଗ ଅନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଘ କେଉଁଟି ବି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ ଗ ଅନୁପ୍ରାସ
अलंकार। परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 38 विराजी विराजी अछंती मीन भक्षण पाई राजीव राजीव लोचना तही खेला करई। लावण्यवती काव्यर एही पंक्ति रे केउ अलंकार प्रयोग करा जायछि? क प्रांतजमक, ख आद्यजमक, ग प्रांतजमक एवं घ सर्वजमक। एथे दुईटी प्रांतजमक देइछि, तेणु एठारे गोटे जगह मध्यजमक आमे लिखि परिबा, मध्यजमक मध्ये आमे लिखि परिबा। तेबे एठारे केउ जमक र व्यवहार करा जायछि देखिबा, विराजी विराजी। एठारे आद्य जमक देखा जायछि, राजीव राजीव लोचना। एठारे शब्दर बारंबार प्रयोग देखा जायछि वाक्यर प्रारंभ रे, तेणु एठारे आद्य जमक अलंकार होइछि। तेबे ऑप्शन ख टी आद्य जमक हेउछि एहार सठिक उत्तर। 39 नंबर अहिमकर तापना से शोभा सारस चक्र, अहिमकर तापना से शोभा सारस चक्रे। लावण्यवतीर एही पंक्ति रे केउ अलंकार प्रयोग करा जायछि? आमे एठारे देखि पारुथबा प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति समान अछि, तार अर्थ भिन्न किंतु तार अक्षर गुडिक आमे समान देखि पारुथबा। तेबे एठारे केउ अलंकार प्रयोग होइछि बोली आपण माने जानि पारुजंती? एठारे सर्वजमक अलंकार प्रयोग होइछि। अहिमकर तापना से शोभा सारस चक्र सहित द्वितीय पंक्ति अहिमकर तापना से शोभा सारस चक्रे। एही द्वितीय प्रथम पंक्तिटी द्वितीय पंक्ति सहित समान हेतिबारु एठारे सर्वजमक देखा जायछि, तेणु ऑप्शन ग सर्वजमक हेउछि एहार सठिक उत्तर। 40 नंबर मूर्तिमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करिथिबो अलंकार युक्त होई जे पद सरल ध्वनि रे मानस मोहिब अर्थीजन प्रवर को आनंद करिब जे। एही पंक्तिटी लावण्यवती काव्यर केउ छांदरु परिगृहीत? क चतुर्थ, ख एकम, ग षष्ठ, घ पंचम। तेबे हार सठिक उत्तरटी हेबो ख प्रथम छांदरु परिगृहीत। प्रश्न नंबर 41 देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित। लावण्यवतीर षष्ठ छांदरु गृहीत एही पंक्तिटी केउ अलंकार प्रयोग होई अछि? एठारे आपण माने देखि पारुथबे वाक्यर मध्य जोड़ा मध्य पोर्शन अछि सेई गुडिक सेम अछि। प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति रे आद्य प्रांत को छाडी देले मझी रे जते गुडी शब्द रहिला सेई गुडिक प्रायतः समान देखा जाउची। तेबे एठारे केउ अलंकार होई पारे बोली आपण माने भाबी पारुचंती? एठारे जमक अलंकार तो यह अटे, किंतु केउ जमक आद्य प्रांत किंबा मध्य एई तिनि मध्यरु केउ जमक किंबा सर्वजमक यह हमकु स्थिर करिबा पई पड़िबो। तेबे एहा हेउची मध्य जमक, कारण मध्य स्थान रे थिबा शब्द गुडिक समान छंती। देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 ए शोभित। ताहेले एठारे मध्य जमक हेउची एहार सठिक उत्तर। आसीबा परवर्ती प्रश्न को नेत्र बिड़सी से धड़सी अनुरागे पुरुष मन मीन को धरी नेला बेगे से काले सुबेणी मणि धीवर होइला भजे कुबेणी संपुटरे पकाइला जे। एही पंक्ति रे केउ अलंकार र प्रयोग करा हिची? क उपमा, ख रूपक एवं ग विभावना, घ विशेषोक्ति। ताहेले एठारे केउ अलंकार र प्रयोग हिची बोली आमे कहि परिबा?
एठारे एठारे आमे यार सठिक उत्तर हबो रूपक अलंकार काहेकि ना एठारे तुलना करा जायछि गोटे मानवीय गोटे अंगभंगी किंबा आपण माने जिंस धरनेबे ताकू एक अमानवीय सहित तुलना करा जायछि तेणु एठारे रूपक अलंकार तुलनात्मक क्षेत्र रे रूपक अलंकार होई थाए। नेत्र बिड़सी रे से धड़सी अनुरागे पुरुष मन मीन को धरी नेला बेगे एठारे मन को मीन सहित तुलना करा जायछि एवं एवं से काले सुबेणी मणि धीबर होइला मणि मणि एठारे मन को माछ सहित तुलना करिबा सहित तुलना परिसर को धीबर को मध्य अणा जायछि तेणु एठारे रूपक अलंकार हेउछि एहार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 43 मलय शिखरी सिरी चोरी करी बहिलाणी मंद समीर सुमनांक बास चोराई नेबटी बोली कहिलेनी भ्रमर केसर केसरे हेलेनी मंजुल केसरे मंडन करिबा भळिरे फुटिलेनी केते मंजुल भ्रमंती भ्रमरे 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 ए शोभित लावण्यवतीर षष्ठ छांदरु गृहीत एही पंक्तिटिरे केउ अलंकारर प्रयोग एठारे सॉरी क्वेश्चन भूल रे एठारे केउ अलंकार प्रयोग बोली लिखाइछि एठारे हबो पंक्ति रे केउ ऋतुर वर्णना होइछि एठारे केउ ऋतुर वर्णना करा जाइछि बोली आपण माने लिखि परिबे तेबे ऑप्शन 1 टी हला वर्षा ख हला बसंत एठारे एई पंक्तिटी मध्य आपण माने काटी देबे कारण एई चारोटी पंक्ति हला प्रश्न एई पंक्तिटी एठारे भूल रे दिया हेछि एवं एठारे ऋतुर वर्णना बोली आपण प्रश्न करि परिबे ऑप्शन क हला वर्षा ख हला बसंत ग हला ग्रीष्म एवं घ हला शीत एठारे गीत लिखा हेछि यहा शीत हेबो तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन ख बसंत ऋतुर वर्णना एठारे करा जाइछि मलय शिखरी सिरी चोरी करी बहिलाणी मंद समीर केउ ऋतुरे बहे बसंत ऋतुरे मलय पवन सुमनांक बास चोराई नेबेटी बोली कहिलेनी भ्रमर केसर केसरे हेलेनी मंजुल केसरे मंडन करिबा भळिरे फुटिलेनी केते मंजुल एही चारोटी पंक्ति रे बसंत ऋतुर वर्णना करा जाइछि। आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 44 लावण्यवती और चंद्रभानुर पूर्वजन्म वृत्तांत केउ छांदरे वर्णित एहा पूर्वरु भी आमे जानि सारिछु ऑप्शन ख प्रथम छांदरे वर्णित। 45 नंबर लावण्यवती काव्यर केउ छांदरे लावण्यवतीर उपवन विहार मुग्ध चित्र प्रदत्त क चतुर्थ ख षष्ठ ग पंचम एवं घ सप्तम तेबे एहार सठिक उत्तरटी होछि ग पंचम। 46 नंबर लावण्यवती काव्यर केउ छंदरे नायक चंद्रभानु नायिका लावण्यवतीर चित्रपट प्रदर्शन विषय वर्णित क नवम ख 11 ग द्वितीय एवं घ दशम तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो घ दशम। 47 नंबर लावण्यवती काव्यर केउ छंदरे नायिका लावण्यवती र स्वप्न दर्शन चित्र वर्णित क दशम ख 11 ग द्वादश घ त्रयोदश एठारे
1100 ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ 1100 ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ନେବେନି ଯେ 1100 ଛନ୍ଦ ବୋଲିକିରି। ଏଠାରେ ଏକାଦଶ କୁ 1100, ଦ୍ୱାଦଶ କୁ 1200 ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ କୁ 1300 ସେଇପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ 1100 ବୋଲି ପଢିଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ନେବେନି ଯେ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ 1100 ନମ୍ବର ଛନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି। ଏଠାରେ 1100 ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକାଦଶ, 1200 ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ 1300 ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ 1100 ବୋଲି, ଏଠାରେ ଯେହେତୁ 1100 ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ଟକଟ, ତେଣୁ ମୁଁ 1100 ବୋଲି ପଢୁଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ 1100 ଛାନ୍ଦ ଧରି ନେବେନି, ଏହା ହେଉଛି ଏକାଦଶ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଖ 1100 ବା ଏକାଦଶ। 48 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ବିରହ ଓ ବର୍ଷା ଶଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚିଠାଉ ପାଠ ପରେ ରାମେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 2100, ଖ 2000, ଗ 2200, ଘ 1900। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 2100 ବା 21। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 49 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ବିବାହ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 3400, ଖ 3300, ଗ 3000, ଘ 4100। ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗ 3000। 50 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କେଳିପୁର ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 1300, ଖ 3300, ଗ 3500, ଘ 4000। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଖ 3300। 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 4300, କ ଖ ହେଉଛି 4200, ଗ ହେଉଛି 4100 ଏବଂ ଘ ହେଉଛି 4000। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଘ 4000। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 4400, ଖ 4100, ଗ 4200 ଏବଂ ଘ 4300। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଖ 4100। 53 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଶରତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 4200, ଖ 4300, ଗ 4400 ଏବଂ ଘ 4500। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ 4200। 54 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 4400, ଖ 4200, ଗ 4100 ଏବଂ ଘ 4300। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଘ 4300 ରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 55, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଶୀତ ଋତୁ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 4100, ଖ 4400, ଗ 4300, ଘ 4200। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ 4400। 56 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ସ୍ୱଦେଶ ଗମନ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ସହ ମିଳନ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 4400, ଖ 4500, ଗ 4600 ଏବଂ ଘ 4800। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ 4600। 57 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ ବିରହ ଜନିତ ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 4400, ଖ 4700, ଗ 4600 ଏବଂ ଘ 4800। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 4700। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। 58 ନମ୍ବର, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ 4500, ଖ 4600, ଗ 4700
ଏବଂ ଘ 4800। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ 4800। ଆଜିର MCQ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପିଟିଟିଭର ଅନ୍ୟ ବିଷୟର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।